नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं अवार्ड विनिंग चटपटा मराठी चिवड़ा। और ये चिवड़ा इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसको खाते ही जाएंगे। मैंने जब भी ये चिवड़ा बनाया बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता, और इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत टची स्टोरी है। मैं आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर करूँगी। काफ़ी कम समय में ये बहुत जल्दी चिवड़ा बन जाता है। अभी देखिए बहुत लाइट भी है, एकदम खस्ता खस्ता, बहुत ही प्यारा चिवड़ा है। इसमें काफ़ी कम चीज़ें पड़ती है, बट जो चीज़ें पड़ती है बड़ी हेल्दी है। मैं तो जब भी कुकिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती कि मेरी कुकिंग हेल्दी रहे, उसमें न्यूट्रिएंट्स बराबर रहे, न्यूट्रिएंट्स डैमेज ना हो, और हमें एकदम हेल्दी चीज़ मिले। तो ये चिवड़ा जो है काफ़ी लाइट भी है, बनाने में बहुत आसान है, काफ़ी जल्दी बन जाता है। मम्मी, जब आप मेरे पास आओगी तो मेरे लिए चटपटा मराठी चिवड़ा तो लेकर ही आना। बड़ा बेटा बोला। जी हाँ, यह मेरे घर का एक प्रिय नाश्ता है जो उषा आंटी का चटपटा मराठी चिवड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, और ये नाम भी बच्चों ने ही दिया है। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में आ रही थी, और मेरी एक प्रिय सहेली जो उस नई सिटी में पहले वहाँ रह रही थी, तो उससे मैंने बातों बातों में बोला कि मुझे नई सिटी में जाना है, तो मुझे घरेलू कामकाज के लिए एक अच्छी बाई की ज़रूरत है। तो उसने बोला, हाँ मैं एक बाई को जानती हूँ, बहुत अच्छी है, मेहनती है, ईमानदार है। मैंने सोचा मुझे घरेलू सहायिका की ज़रूरत तो होगी, तो मैंने सहेली से नंबर लिया और कॉल किया। पहले मेरी सहेली ने उससे बात करी, उसके बाद मैंने उससे बात करी, जो इस प्रकार है। उषा बाई बोली, नमस्ते दीदी, आप कब नई सिटी में आ रहे हैं? तो मैं बोली, नमस्ते, मैं अगले महीने आऊँगी और आकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। तो बाई बोली, अच्छा ठीक है दीदी, पर अभी मेरे पास काम ज़्यादा है, पर आपसे मिलकर बातचीत कर कर अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं आपका काम पकड़ूंगी। और हाँ, आप ही मेरा स्वभाव और काम देख लेना, अगर आपको जमे तो ही मैं काम करूंगी। मैं सन्न रह गई, जल्दी से बोली, ठीक है। तो उषा बाई उधर से बोलती है, दीदी आपकी यात्रा शुभ हो और आप आराम से नई सिटी में पहुंच जाए। उषा बाई के वार्तालाप से मैं हतप्रभ थी। बड़ी मुश्किल से बस धन्यवाद बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। अगले महीने जब मैं नई सिटी में पहुंचने के 2-3 दिन बाद ही मैंने उषाबाई को कॉल करके बुलाया। उस दिन मेरे घर पूजा भी थी। उषाबाई आई तो मैंने उसको मिठाई और प्रसाद दिया। उसने भी मुझे तुरंत एक पैकेट चिवड़ा देकर बोली, दीदी अभी अभी तो आप इस घर में शिफ्ट हो रहे हो, आपका किचन भी चालू नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा सा चिवड़ा नाश्ते के लिए रख लो। मेरा मुंह खुला रह गया। मैंने थोड़ा सा चिवड़ा लिया और उसका दिल रखने के लिए थोड़ा सा टेस्ट किया। मैं बोली, मेरे पास खाने का सामान रखा है, इतना चिवड़ा मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी, आप बाकी का रख लो। तो उषाबाई बोलती है, दीदी आप ये मत सोचना कि मैं बाई हूँ और साफ़ सफाई नहीं रखती हूँ, हम लोग भी पूरी साफ़ सफाई से नाश्ता और खाना बनाते। अब मेरे पास चिवड़ा रखने के सिवाय कोई उपाय ही नहीं था। हाथ में पकड़ा चिवड़ा जब मुंह में गया तो उसका लाजवाब स्वाद समझ में आया, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। बच्चे और पति को जब खिलाया, उनको भी यह चटपटा स्वाद बहुत पसंद आया। अब मैंने उषाबाई से चटपटा चिवड़ा बनाने का और सीखने का आग्रह किया। सरल शब्दों में उसने बताया, जिसे मैंने कॉपी में लिखा। आज भी जब मैं मराठी चिवड़ा बनाती हूँ, मुझे उषाबाई की याद आ जाती है, और उसका सरल और सादगी भरे व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया। और ये तो हो गई अवार्ड विनिंग ट्रू स्टोरी। चलिए अब फटाफट हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना रहता है। 3 स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में सौंफ और धनिया को हल्का सा सेकेंगे, उसमें ही ये कड़क हो जाएंगे। उसके बाद हम उसको ठंडा करके पीस लेंगे। शक्कर को भी पीस के रख लेंगे। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल लेंगे और सबसे पहले हरी मिर्च जो कटी हुई है उसको भूनेंगे। हरी मिर्च को हमें सिर्फ 50% तक ही भूनना है। उसके बाद हमें उसमें राई और खसखस डाल देना है। राई को भी थोड़ा सा चटकने देंगे। जब राई चटक जाएगी उसके बाद हम उसमें मूंगफली डाल देंगे।
मूंगफली को क्रिस्प होने तक भूनेंगे और फिर हम उसमें दलिया डालेंगे, मतलब भुना हुआ चना जो होता है साबुत वो डालेंगे। उसको भी हल्का सा सेक लेंगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और उसमें नारियल की पतली पतली स्लाइस डालेंगे। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के करी पत्ता को पूरा सूख जाने तक भूनेंगे। उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जब करी पत्ता भुना जाएगा फिर उसमें हम हल्दी डाल देंगे। उसके बाद पोहा डाल के करीब 3 से 4 मिनट तक हम उसको धीमी आंच पे भूनेंगे। इसको चलाते हुए बहुत सावधानी से नीचे से ऊपर लाएंगे। ये ध्यान रखेंगे पोहा टूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत पतला और मुलायम पोहा होता है। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और जो मूंगफली वाला मिश्रण है वो इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये सारा सीख जाएगा उसमें हम लाल मिर्च पाउडर अब डालेंगे। मसाले का जो सौंफ और धने का जो सूखा पाउडर हमने सेक के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। चाहे तो आप बीच में 1-2 बार टेस्ट भी कर सकते हैं। मसाले का अंदाज हो जाएगा। शुगर पाउडर गैस ऑफ करने के बाद ही डालेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे। मराठी चिवड़े को एयर टाइट बॉक्स में भर के रखें। 1 महीने तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं।